अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, हालात हाज़रा पर मुश्तमिल प्रोग्राम इस्लाम के मुताबिक के साथ खलीकुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जिस मौजू पर हम बात करने चले हैं वो एक अहम तरीन मौजू है और एक अहम शख्सियत की तरफ से पिछले दिनों इस हवाले से एक क्लिप भी मेरी नज़र से गुज़रा, तो मैंने ज़रूरत महसूस की कि इस हवाले से एक वज़ाहत के साथ बात होनी चाहिए। वो मौजू जो है वो ये है कि इस्लाम अखलाक से फैला है कि तलवार से फैला है। मुस्तशरिकीन की तरफ से, अहले कुफ्र की तरफ से एक बयानिया, एक नैरेटिव दागा गया, एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला है। फिर इसका जवाबी बयानिया आया कि इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला है। यानी पहला जो बयानिया है वो है इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला है। जवाबी बयानी आया नहीं नहीं, इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला है। अल्लाहु अकबर। तो इख्तिसार के साथ मैं बात कर दूं, इंशाअल्लाह हम इसको मुख्तलिफ़ जिहतों, मुख्तलिफ़ जिहाद से इस बात को देखेंगे। पहली बात क्लियरली सुन लें कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला है, ये बयानिया बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल इसी तरह जवाबी बयानिया इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला है, ये भी बिल्कुल गलत है। हैरत हो रही ना आपको? इसीलिए मैंने आज इस मौजू का इंतखाब किया है ताकि आपकी ये हैरत ख़त्म हो जाए। इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, ये बयानिया, ये इल्ज़ाम भी गलत। इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला, ये जवाबी बयानिया भी गलत है। आइए हम इस आलमी और कदीम प्रोपेगेंडे को मुख्तलिफ तनाजुर से, मुख्तलिफ जिहाद से, मुख्तलिफ सिमतों से इसको देखते हैं कि इस बयानिया में, जवाबी बयानिया में सच्चाई किस हद तक है, कुफर की खबासतें कहाँ तक हैं और हमारी हमाकतें कहाँ तक हैं। सबसे पहले हम इन दोनों जुमलों को, बयानिया को भी, जवाबी बयानिया को भी, यानी बयानिया इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, जवाबी बयानिया नहीं नहीं इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला, इनको हम, इन दोनों जुमलों को, इन दोनों जुमलों की बनावट के हवाले से इसको देखते हैं कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक हमाकत है और इसमें कहाँ तक खबासत है। अगर हम इन दोनों जुमलों की बनावट को देखें, इसके उसलूब को देखें, कलाम के अंदाज को देखें, शातिराना अंदाज को देखें, तो ये हकीकत ज़ाहिर बाहिर हो जाती है कि इस जुमले, इस इल्ज़ाम, इसके बयानिया में, इसके जवाबी बयानिया में हमाकत भी है, खबासत भी है, शरारत भी है और सिरे से कलाम का उसलूब ही गलत है। गौर कीजिए ज़रा इस जुमले के ऊपर, इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला। सवाल यह है कि अखलाक और तलवार में हमेशा के लिए तज़ाद कहाँ से आ गया? बात समझ आ रही है आपको? कहते हैं ना इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला। सवाल यह है कि आपने तलवार और अखलाक के अंदर तज़ाद कैसे साबित कर दिया? अखलाक और तलवार को आपने आग पानी कैसे साबित कर दिया? और मुसलमानों से कह रहा हूं कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कुरान गवाही देता है कि अल्लाह के नबी खुल्क अज़ीम पर के मनसब पर फाइज थे, सबसे बड़े अखलाक के मनसब पर फाइज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो क्या हमारे नबी ने तलवार नहीं उठाई?
क्या हमारे नबी का हर फ़ेल, हर फ़ेल, हर अमल, आपकी सीरत की हर चाल, हर अंदाज अखलाक है कि नहीं? तो आपके सीरत के अंदाज में तो तलवार भी है, तो तलवार अखलाक हुई कि नहीं? ये तो मैं मुसलमानों के हवाले से समझा रहा हूँ बात को। अगला सवाल ये है, अखलाक कहते किसको हैं? अखलाक कहते किसको हैं? मौके महल के मुताबिक, हालात को देखते हुए दुरुस्त अमल को अखलाक कहते हैं, दुरुस्त रद्द अमल को अखलाक कहते हैं। बस अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक के लिए अमल का दुरुस्त होना ज़रूरी है, चाहे वो अमल हो चाहे वो रद्द अमल हो, मौके महल को देखते हुए, हालात को देखते हुए। ये है अखलाक की तारीफ़। मुस्कराना भी अखलाक है, मौके महल को देखते हुए मुस्कराना भी अखलाक है। वैसे मौके महल को देखते हुए मुस्कराना बदअखलाकी भी होती है ये भी याद रखिए। समझ आ रही है ना? ना हमारम की तरफ 32 दांत निकाल के आप देखेंगे तो ये मुस्कराएंगे, तो ये मुस्कराना बदअखलाकी नहीं होगी। मौके महल को देखते हुए मुस्कराना भी अखलाक है, घूरना भी अखलाक है, नाराज होना भी अखलाक है, मारना भी अखलाक है, बचाना भी अखलाक है, जलाल भी अखलाक है, जमाल भी अखलाक है, दुआ भी अखलाक है, बद्दुआ भी अखलाक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ भी दी है, दुआएं तो दी, बद्दुआ भी दी है। बद्दुआ भी अखलाक है, दुआ भी अखलाक है। तलवार नियाम में रखना भी अखलाक है, तलवार को नियाम से निकालना भी अखलाक है। प्यासे दरिंदे को पानी पिलाना भी अखलाक है, और आदमखोर दरिंदे को गोली मारना भी अखलाक है। इस सारा फ़र्क हालात का है, मौके महल का है। इन हकाइक की रोशनी में तलवार और अखलाक को आग पानी की तरह एक दूसरे की जिद करार देना और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ये जुमला कस देना कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला है, बहरहाल अखलाक नहीं। क्योंकि हक के लिए तलवार उठे तो ऐन अखलाक है, हक के खिलाफ तलवार उठे तो ये अखलाक बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा जिस तरह बयानिया गलत है कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, बिल्कुल इस तरह जवाबी बयानिया भी गलत है कि नहीं 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 इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला। बयानिया भी गलत है, जवाबी बयानिया भी गलत है। क्योंकि बयानिया हो के जवाबी बयानिया हो, दोनों में दरअसल तलवार और अखलाक को एक दूसरे की ज़िद समझ लिया गया है, जबकि तलवार और अखलाक में हमेशा के लिए ज़िद नहीं है। कहीं ज़िद हो भी सकती है, कहीं यानी दोनों में तसादुम हो भी सकता है, कहीं नहीं हो सकता। तो ये तो ख़वातीन व हज़रात मैंने आपके सामने बात की जुमले की बनावट के पहलू को देखते हुए कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला या इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला। जुमलों की बनावट को देखा जाए तो इन दोनों जुमलों की बनावट में खबासत भी है, शरारत भी है, हमाकत भी है। हाँ, अखलाक नहीं तलवार से फैला, इसमें सरासर खबासत और शरारत है। लेकिन जो जवाबी बयानिया है नहीं 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 तलवार नहीं अखलाक से फैला, इसमें हमाकत ही हमाकत है कि कुफर ने जो हमारे लिए खंदक खोदी है ना, हम उसमें खुद ही गिरते जा रहे हैं। तो ये बात हुई दोनों जुमलों की बनावट को देखते हुए। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ पहलुओं से मैं आपके सामने बात करता जाऊँगा, सुनते जाइए। अल्लाह की ज़ात मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, जो अभी मैंने बात की वो थी कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला या तलवार नहीं अखलाक से फैला। इन दोनों जुमलों की हकीकत जुमलों के अपने उसलूब और बनावट की रोशनी में अब हम बात करते हैं इन्हीं दो जुमलों की हकीकत कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला या तलवार नहीं अखलाक से फैला। इन दोनों जुमलों की हकीकत इस्लाम के नुज़ूल, इस्लाम के निफास और इस्लाम के कबूल की रोशनी में। तो दरअसल तीन चीज़ें हैं जिन्हें अवाम तो अवाम, बहुत से उलमा भी इन तीनों चीज़ों को खल्त मल्त कर देते हैं।
इस्लाम का नुज़ूल और चीज़ है, इस्लाम का निफाज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और चीज़ है, और इस्लाम को एक्सेप्ट करना, कबूल करना, उसकी एक्सेप्टेंस जो है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत से मबाहिस को देखा गया है कि लोग इन दोनों में खल्त मल्त कर देते हैं, खिचड़ी सी पका देते हैं। तो इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला, या अखलाक नहीं तलवार से फैला, इस मजमून में भी खिचड़ी पका दी गई है नुज़ूल, कबूल और क्या कहते हैं उसके निफाज में। जैसे कि एक खिचड़ी की मिसाल मैं छोटी सी आपको दे देता हूँ कि एक स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में लिख दिया कि देखें जी, इस्लाम जो नाजिल हुआ है वो ग्रेजुअली हुआ है, तदरीजन नाजिल हुआ है। लिहाजा जो इस्लाम की आज भी जो एप्लीकेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो तदरीजन ग्रेजुअली होगी। कितनी बड़ी गलती लगी उनको। उन्होंने मिसाल किस चीज़ के दी? इस्लाम के नुज़ूल की क़ियास इस पे किया उन्होंने कि इस्लाम के नुज़ूल में जो नुज़ूल हुआ वो ग्रेजुअली हुआ है। इस्लाम के नुज़ूल में तदरीज है, थोड़ा थोड़ा करके हुआ। और फिट उन्होंने क्या किया, इस पर क़ियास किसको किया, मकीस किसको बनाया कि इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन भी ग्रेजुअली होगी। नहीं भाई, वाकई इस्लाम जो ऊपर से नाजिल हुआ था दफ़अतन नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके हुआ था। लेकिन जितना हुआ था जब तक मुकम्मल नहीं हुआ तो जो मुसलमान होता था यक बारगी उसके ऊपर सारे का सारा नाफिज हो जाता था। ये नहीं होता था कि इस्लाम के नुज़ूल में, अहकाम के नुज़ूल में जो एक वक्फ़ा आ जाता था अल्लाह की हिकमत की बुनियाद पर, तो नए मुसलमान होने वालों को वो वक्फ़ा मिल जाता था। ऐसा नहीं हुआ। ज़कात मदीने में फ़र्ज़ हुई। अब ये तो नहीं जो मुसलमान हो जाए तो मक्के से मदीने तक का जितना अरसा है उसको इतना वक्फ़ा मिल जाए कि उस वक्त तक वो ज़कात अदा न करे, बल्कि जब वो मुसलमान होता था तो जितना इस्लाम उतरता था यक बारगी उस मुसलमान के ऊपर वो सारा लागू हो जाता था। तो इस्लाम के नुज़ूल में तो तदरीज है, इस्लाम के निफाज में कोई तदरीज नहीं, वो यकबारगी उसको नाफिज करना चाहिए। ये अलग बात है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि यकबारगी पूरा नाफिज नहीं कर सकते, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। हम कहते हैं चलो यार ये थोड़ा सा ये इस्लाम नाफिज कर दो, थोड़ा सा ये इस्लाम नाफिज कर दो। ये हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, ये हमारी अपनी हिकमतें नहीं कह सकती, हमारी मजबूरी है। चलो इसको हिकमत भी इस हवाले से कह दें कि यार कुछ ना मिला कुछ तो मिला ना, लेकिन इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। जब भी मौका मिलेगा पूरा इस्लाम नाफिज करने का, उस वक़्त थोड़ा थोड़ा करके नाफिज करना गलत होगा, बल्कि पूरा ही नाफिज करना होगा। जब भी मौका मिलेगा, मौके की भी फिर अपनी तशरीह होती है सारी, मैं उन मामलात में नहीं पढ़ता, मैं कहीं बहस से दूर ना निकल जाऊं। मैं तो आज यहाँ आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला था, या तलवार नहीं अखलाक से फैला। इस दोनों जुमलों का थोड़ा सा हम ऑपरेशन करें, सर्जरी करें कि इसके अंदर से निकलता क्या है, क्या गन निकलता है। तो एक पहलू से तो मैंने आपके सामने बात कर ली, अब मैं दूसरे पहलू से आपके सामने बात करना चला हूँ इन्हीं दो जुमलों के मुतालिक, इस्लाम के नुज़ूल, निफाज और कबूल की रोशनी में। देखिए, इस्लाम का नुज़ूल आसमानी है। इस्लाम के नुज़ूल में अल्लाह ने सिर्फ अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल की, बस। इसमें किसी इंसान का कोई किरदार नहीं। नुज़ूल बिन जानिबिल्लाह है, बस। इसमें तो कोई दो राय की गुंजाइश ही नहीं, ठीक है ना। अलबत्ता इस्लाम का जो निफाज है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद से नाफिज नहीं किया, वो इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ताला ने इस्लाम के पैरोकारों को ये ज़िम्मेदारी दे दी है कि अब तुमने जो मैंने इस्लाम नाजिल किया अपने नबी के सीने अतहर पर, अब तुमने उस इस्लाम को लेके निज़ाम में ज़िंदगी में तुमने इसको अपने लिए निज़ाम ज़िंदगी बनाने लाए। पूरी कायनात में जाए नमाज से जाए इक़्तिदार तक तुमने इसको नाफिज कर लेना। अब ये निफास के जो लफ्ज़ है, ठीक है ना जी, जो निफास का लफ्ज़ है अपनी साख्त और फितरत के हवाले से ही क़ुव्वत नाफिज़ा का तकाज़ा करता है। यानी निफास के लिए ऐसी क़ुव्वत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर हुक्म नाफिज हो सके। बग़ैर क़ुव्वत के तो कोई चीज़ नाफिज ही नहीं हो सकती। यानी निफास का लफ्ज़ ही क़ुव्वत चाहता है। निफास के लफ्ज़ की साख्त, उसकी जो नेचर है, उसकी जो फितरत है, वो क़ुव्वत चाहती है, ठीक है ना जी, कि बतौर दीन ममलिकत में नाफिज किया जा सके। तो नाफिज के लिए, निफास के लिए क़ुव्वत दरकार है। बल्कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि हर निज़ाम का निफास क़ुव्वत चाहता है, ताकत चाहता है।
ज़ोर और बलबोता चाहता है जिसकी बुनियाद पर उसको नाफिज किया जा सके। ये पूरी दुनिया की तारीख भी यही है और आज की इस दुनिया का मुशाहदा भी यही है। जिसका जो ज़ोर चल रहा है वो अपने निज़ाम को नाफिज कर रहा है आपके सामने। जिसका ज़ोर चल रहा है वो अपने निज़ाम को नाफिज कर रहा है। तो अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, दुश्मन के मुकाबले में तुमने अपनी क़ुव्वत तैयार रखनी है। इस हुक्म की रोशनी में बतौर मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस कदर क़ुव्वत ताकत हासिल करें जिसकी बुनियाद पर हम शैतानी और दज्जाली निज़ाम हयात का ख़ात्मा करते हुए खुदाई निज़ाम का निफास खुदा की धरती पर मुमकिन बना सकें। इकामत दीन का फरीज़ा, इकामत दीन का फरीज़ा, खुदाई दीन का क़ियाम, उसकी तरवीज, उसकी इशाअत, उसको नशर करना, उसकी इशाअत करना बिलउमूम क़ुव्वत व ताकत के बलबोते पर ही मुमकिन होती है। अलबत्ता खुदाई दीन को जबरी तौर पर तलवार की नोक पर किसी फ़र्द बशर से कबूल नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि सिद्क़ दिल से किसी दीन को कबूल करना रज़ामंदी से मशरूत है। बंदा सिद्क़ दिल से किसी चीज़ को कैसे कबूल करता है? रज़ामंदी हो तो उसका दिल कबूल करता है, रज़ामंदी न हो तो उसका दिल कबूल नहीं करता। जबकि उस दीन का बतौर निज़ाम ज़िंदगी जो निफाज है वो क़ुव्वत, ताकत और ग़लबे से मशरूत है। खुदा की बनाई हुई कायनात की यही तबी और फितरी हकीकत है। यानी दिल रज़ामंदी चाहता है, उसका निफाज क़ुव्वत चाहता है। ये इस दुनिया की एक फितरी हकीकत है। दिल रज़ामंद हो तो किसी चीज़ को दिल से कबूल करता, वरना नहीं करता। खुदा के निज़ाम की हकीकत है। और उस निज़ाम को नाफिज करना, क़ुव्वत हो तो वो नाफिज होती है एक चीज़, क़ुव्वत ना हो तो वो नाफिज नहीं होती। खुदा के निज़ाम की एक हकीकत है, एक फितरी हकीकत है। इस्लाम ने इसी हकीकत को पेश नज़र रखते हुए दीन को बतौर निज़ाम नाफिज करने में क़ुव्वत को, ताकत को, ज़ोर को, जबर को, तलवार को मलहूज रखा है कि हाकमियत सिर्फ खुदा का हक है बस। और इस्लाम को बतौर दीन कबूल करने में फ़र्द की रज़ामंदी को पेश नज़र रखा है। ज़ोर, ज़बरदस्ती, जबर व इकराह से न सिर्फ गुरेज किया है बल्कि अलल ऐलान इसका इनकार किया है, क्योंकि यही इंसानी फितरत का तकादा है कि कबूलियत का ताल्लुक़ रज़ामंदी से, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसमें रज़ामंदी रखी है। और यही जो अल्लाह ताला ने रज़ामंदी को पेश नज़र रखते हुए बंदे को आर्ज़ी इख्तियार दिया है, यही तो बंदे का इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। और वैसे भी इस्लाम कभी नहीं चाहता कि जबरी तौर पर किसी को मुसलमान करवाकर अपने ही खिलाफ मुनाफिकीन की फ़ौज ज़फ़र मौज अपने ही घर में खड़ी कर दे। क्योंकि किसी को अगर जबरी मुसलमान करवाया जाएगा तो जबरी मुसलमान कभी भी इस्लाम का वफ़ादार नहीं हो सकता। और वैसे भी जबरी मुसलमान किसी को बनाया ही नहीं जा सकता, जबर करके किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस्लाम कहते ही उसको हैं कि इस्लाम सबसे पहले दिल कबूल करता है। जब आप जबर से इस्लाम नाफिज करें, क्या कहते हैं, इस्लाम कबूल करवाएंगे, वो तो ज़ुबान से करेगा, दिल से नहीं करेगा, तो वो तो मुसलमान ही नहीं। तो जबरी तौर पर तो किसी को इस्लाम कबूल करवा के खुदा की निगाह में उसको मुसलमान ज़ाहिर करवाया ही नहीं जा सकता। ठीक ना जी। इस तमाम तर वज़ाहत से ये हकीकत वाज़े हो जाती है कि इस्लाम के फैलाव में, इस्लाम की वुसात में, इस्लाम की इशाअत में, इस्लाम की इकामत में तलवार का किरदार मुसल्लम और तस्लीम शुदा है। और हर निज़ाम ज़िंदगी में ये होता है। इंशाअल्लाह आगे जाके थोड़ी सी तफसील मज़ीद करूँगा। मगर इस्लाम को बतौर दीन किसी फ़र्द से कबूल करवाने में तलवार का कोई किरदार नहीं, बल्कि यहाँ तलवार का इस्तेमाल ही गलत है, खिलाफ फितरत है, खिलाफ हकीकत है। लिहाजा इस्लाम अखलाक से नहीं तलवार से फैला, बिल्कुल गलत है। अगर थोड़ा सा नीचे उतर के देख ले तो चलो हम कह देते हैं बिल्कुल गलत भी है, बिल्कुल दुरुस्त भी है। बिल्कुल दुरुस्त है दो शर्तों के साथ। यानी इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, हम तो गलत ही कहते हैं ना,
चलो जी मान लेते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, तो 2 शर्तों के साथ। इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, बिल्कुल दुरुस्त है 2 शर्तों के साथ। एक शर्त यह है कि इतना ही समझा जाए कि इस्लाम के निफाज में मुल्क ममलिकत की सतह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तलवार का दखल है, तो अखलाक नहीं तलवार से फैला, एक शर्त। दूसरी ये कि तलवार को अखलाक से बाहर ना निकाला जाए। 2 शर्तें, ये 2 शर्तें मुकम्मल होती हैं, ये जुमला दुरुस्त होता है। लेकिन 2 शर्तें मुकम्मल हों तो जुमले की साख्त कैसे सही रहेगी, आप खुद ही बता दें। यानी इस जुमले को दुरुस्त करने के लिए 2 शर्तें माननी पड़ती हैं। 2 शर्तें मान लें तो जुमला अपनी शक्ल पे नहीं रहता। और जुमला बिल्कुल गलत है किस शर्त के साथ, ये बिल्कुल गलत भी है। क्यों? इस्लाम को तलवार के ज़ोर पर कबूल करवाई नहीं जा सकता, तलवार के नोट पर, क्योंकि जबरी मुसलमान को तो मुसलमान कहते ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए भी गलत है कि इसमें लिखा हुआ कि भाई अखलाक नहीं तलवार से फैला, तो इस तलवार को अखलाक से बाहर निकाल दिया गया, जबकि इस्लाम के अंदर जो तलवार चलती है वो अखलाक से बाहर नहीं होती, अखलाक के साथ वो जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ कहने का सिर्फ मतलब ये है कि इस्लाम अखलाक से नहीं तलवार से फैला का जुमला, या तलवार नहीं अखलाक से फैला का जुमला जाहिलियत का, जहालत का के अलावा, जाहिलियत और जहालत के अलावा जू माना भी है, बेमाना भी है। इसका जो इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, इसका गलत मफहूम तो गलत ही है, इसका दुरुस्त मफहूम भी गलत है, क्योंकि दुरुस्त मफहूम का इदराक कौन कर सकेगा। तो जो इसका जवाब है इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला, वो भी गलत है, क्योंकि तलवार नहीं अखलाक से फैला, इससे भी तो यही साबित होता है ना कि तलवार और अखलाक में तजाद आ गया। तो ये दोनों जुमले इस्लाम के नुज़ूल, निफास और कबूल की रोशनी में भी गलत होते हैं। इस्लाम के नफूज़ में सिर्फ अल्लाह की ताकत इस्तेमाल होती है, कोई माने ना माने अल्लाह अपने हुक्म को नाजिल करता है, जबरन करता है, कुव्वतन करता है, अपने ताकत के ज़ोर पर, अपने बलबोते पर इस्लाम को अल्लाह ने नाजिल किया। कोई इंसान माने ना माने, किसी के दिल में कितनी ही आग क्यों ना लगे, नाजिल हो गया। उसका निफाज कोई माने ना माने, जब कुव्वत हासिल होगी तो ममलिकत की सतह पर उसका निफाज होके रहेगा, चाहे अक्सरियत में काफिर क्यों ना हो। हां, काफिरों से ज़बरदस्ती कबूल नहीं करवाया जाएगा। निफाज के लिए तलवार उठेगी, कबूल के लिए तलवार नहीं उठेगी। कबूल के लिए रजामंदी शर्त है। तो अखलाक नहीं तलवार से फैला, ये भी गलत, तलवार नहीं अखलाक से फैला, ये भी गलत, दोनों गलत। आप सुनते जाएंगे इन दोनों जुमलों की खबासत के दोनों जुमलों में कहीं हमाकत है, कहीं खबासत है, कहीं शरारत है, वाज़े से वाज़े होती चली जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, अब तीसरे पहलू की तरफ चलते हैं। इन्हीं दोनों जुमलों की ज़रा सर्जरी करते हैं एक और पहलू से। वो पहलू है उसूल इशाअत इस्लाम, कि जो इस्लाम की इशाअत होती है, उसका फैलाव होता है, उसके उसूल क्या हैं। मुख्तसर तरीन उसूल आपके सामने रखता हूँ कि मुशरिकीन अरब के बिल्कुल बरक्स, क्योंकि मुशरिकीन अरब के लिए तलवार है या इस्लाम है, बस ये उनकी खुसूसियत है कि अरब के जो मुशरिकीन हैं, जज़ीरे अरब में शिरक बर्दाश्त नहीं होगा। अरब के जो मुशरिकीन हैं उनके लिए या तलवार है या इस्लाम है, ग़ुलामियत नहीं है वहाँ। मुशरिकीन अरब के बरक्स आम कुफ़ार के लिए उसूल इस्लाम ये है कि अव्वलीन मरहले में उन्हें इस्लाम की दावत दी जाएगी। अगर इस्लाम की दावत कबूल करें फ़बिहा, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर उन्हें कहा जाएगा रकावट ना बनो, पीछे हट जाओ, हमारी मातहती में आ जाओ, जिजिया दे दो। जिजिया टैक्स होता, जिजिया असल में जज़ा से है। जिजिया जज़ा से, जज़ा बदले को कहते हैं। चूँकि तुम लोग अपने कुफ्र की वजह से, तुम लोगों में वो लोग जो काफिर हैं, आज़ाद हैं और आकिल हैं, बालिग हैं, अपने कुफ्र की वजह से, और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं, ठीक है, ये तो अपने कुफ्र की वजह से चूँकि तुम कत्ल के मुस्तहिक हो चुके हो, चलें तुम्हें कत्ल नहीं करते, उसके बदले में तुम जिजिया दे दो। अगर वो जिजिया भी कबूल न करें, रकावट बने, तो फिर तलवार उठती है। ये है इस्लाम का तरीका। सबसे पहले उन्हें दावत दी जाती है, अगर वो मुसलमान बन जाएं ठीक, नहीं तो उन्हें कह दिया जाता है कि तुम
जिज़िया देना कबूल कर लो, जिज़िया भी नहीं देते हैं, रुकावट बनते हैं, तो रुकावट को दूर करने के लिए इस्लाम की तलवार उठती है। तो अब ये जो आपके सामने मैंने उसूल रख दिए, उसूल इशाअत इस्लाम, इसकी रोशनी में भी इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, इसकी हकीकत भी ज़ाहिर बाहिर हो जाती है कि ये कितना खबीस जुमला है। और बिल्कुल इसी तरह इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला, इसका बोधापन भी ज़ाहिर हो जाता है कि इसके अंदर कितना बोधापन है। तलवार अपना किरदार तो रखती है, दावत के लिए जब रुकावट खड़ी होती है ना, तो फिर तलवार नियाम से निकलती है और दावत की रुकावटों को दूर करते दावत को दावत देती, आ जाओ अब अपना किरदार अदा करो। तो इस लिहाज से तो फिर तलवार का किरदार भी है इशाअत इस्लाम में, ठीक है। तो इस्लाम, उसूल इशाअत इस्लाम, इस्लाम की इशाअत के जो उसूल हैं उनकी रोशनी में भी इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला का बयानिया भी गलत है, और इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला का जवाबी बयानिया भी गलत। ख़वातीन व हज़रात, अब हम चलते हैं इन्हीं दो जुमलों को एक और नज़र से देखते हैं, वो इंसानी मिजाज की रोशनी में देखते हैं। इंसानी तबीयत जो है, इंसान का मिजाज और जो उसकी तबीयत है, जो उसकी नेचर है, उसकी रोशनी में देखते हैं इन दोनों जुमलों को, इस्लाम अखलाक नहीं तलवार से फैला, या जो जवाबी बयानिया है कि इस्लाम तलवार नहीं अखलाक से फैला। दरअसल हकीकत फहमी किसी बात को समझने में और दूर अंदेश होने में जो इंसानी तबीयतें हैं वो बहुत मुतअद्दिद और मुख्तलिफ वाक़े हुई हैं। इंतहाई सलीमुल फितरत तबीयतें, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत है, इंतहाई सलीमुल फितरत तबीयतें दलाइल और सीरत से मुतासिर होती हैं और हकीकत के लिए सब कुछ लुटाने खपाने पर आमादा हो जाती हैं। उन्हें सच्चाई को पाने के लिए मौजिज़ात की ज़रूरत नहीं होती, दलाइल काफ़ी होते हैं। मौजिज़ा भी एक दलील है, लेकिन मौजिज़ात की ज़रूरत नहीं होती, दीगर दलाइल उनके लिए काफ़ी होते हैं। ये तो एक तबीयत हुई। कुछ तबीयतें मौजिज़ात से मुतासिर होकर इस्लाम की हक्कानियत की तरफ माइल हो जाती हैं, ठीक है ना। ये इंसान के मुख्तलिफ मिजाज हैं, उसकी तबीयतें। कुछ तबीयतें साहिब सीरत के रूबरू हथियार डाल देती हैं, कुछ तबीयतें साहिब सीरत के रूबरू हथियार डाल देती हैं कि जब नबी दावा करता है नबूवत का और तालीमात पेश करता है, तो नबी की सीरत को देखकर लोग हथियार डाल देते हैं। कुछ तबीयतें माहौल और गिरदो पेश से असर को कबूल करके इस्लाम की तरफ माइल हो जाती हैं। गलत माहौल में हक्कानी की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाती गलत माहौल में, मगर दुरुस्त और आइडियल माहौल में गिरदो पेश से मुतासिर होकर हक़ व बातिल के मौजू पर तवज्जो देती हैं और यूं इस्लाम की तरफ माइल हो जाती हैं। कुछ तबीयतें रद्द अमल के खौफ से इस्लाम की तरफ माइल नहीं होती, लेकिन बेखौफ और पुरअमन माहौल में इस्लाम की हक्कानियत को सीने से लगा लेती हैं। कुछ तबीयतें तहजीब और तमद्दुन के गुबार आलूद माहौल में इस्लाम का सांस लेने को तैयार नहीं होती, लेकिन मौसम के बेगुबार होते ही इस्लामी तहजीब और तमद्दुन की पनागाह में पनाह ले लेती हैं। कुछ तबीयतें सियासी गलबे से बहुत मुतासिर होती हैं, और ये हकीकत है कि सियासी गलबा फ़िक्री गलबे की राह हमवार कर देता है और फ़िक्री गलबा सियासी गलबे की राह हमवार कर देता है। दोनों एक दूसरे को इस तरह क्रॉस करते हैं जैसे ईमान और इस्लाम है। ईमान अंदर होता है, भरपूर हो तो बाहर छलकता है। इस्लाम बाहर होता है, भरपूर हो तो दिल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल इस तरह, ठीक है। बाहर कैफ फ़िक्री इक़्तिदार हो या सियासी इक़्तिदार, दोनों अपने असरात मुआशरे पर नख् किए बगैर नहीं छोड़ते। कुछ तबीयतें दावत हक़ को मोहब्बत और प्यार से समझती हैं, और कुछ तबीयतें इस्लाम की कौली तालीमात को, जो इस्लाम कहता है कौली तालीमात को, जाए नमाज से जाए इक़्तिदार तक अमली शक्ल में डाले जाने के बाद मुशाहदा करके फिर इस्लाम से मुतासिर होती हैं। जब तक इस्लाम को इक़्तिदार हासिल ना हो, इस्लाम सिर्फ कहता रहता है,
तो वो उससे मुतासिर नहीं होती। लेकिन जो इस्लाम कहता है उसको जो करने का मौका मिल जाता है तो कुछ तबीयतें देखती हैं कि इस्लाम जो कह रहा था वो कर भी रहा है, अहले इस्लाम जो कह रहे थे वो कर भी रहे हैं, फिर वो मुतासिर होते हैं, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। कुछ तबीयतें दाई की वजाहत, हेबत और असर से मरगूब हो जाती हैं। जैसा एक बच्चा है, एक बच्चा प्यार से समझता, दूसरा बच्चा उस्ताज या तालीक के रोब व दबदबे से सीधा हो जाता, तीसरा बच्चा प्यार नहीं मार से समझता, चौथा बच्चा तीसरे बच्चे को देखकर औकात में आ जाता है, यार उसको मार पड़ी है मेरी भी खैर नहीं, वो खुद ही औकात में आ जाता है, और पांचवा बच्चा उस बच्चे के अंजाम से मुतासिर होकर खुद ब खुद सुधर जाता है जो उस्ताद की बेअदबी और नाशुक्री की वजह से इल्म की दौलत से महरूम हो जाता है और हर चीज़ से पैदल हो जाता है, मुआशरे में धक्के खाने लगता है। तो चौथा बच्चा उस पांचवें बच्चे के अंजाम को देखकर सीधा हो जाता है। अक्सर बच्चे क्लास के दुरुस्त या गलत माहौल से मुतासिर होकर अपनी राह का इंतखाब कर लेते हैं। कुदरत ने इन तमाम तबीयतों का ख्याल करते हुए, मिजाजों का ख्याल करते हुए सिर्फ दावत व तबलीग से भी काम नहीं लिया, सिर्फ दावत व तबलीग से भी काम नहीं लिया, सिर्फ तलवार से भी काम नहीं लिया था, बल्कि जो काम जिसका था उस वही लिया। उस दावत के ज़रिए प्यार से भी समझाया और बुरे अंजाम से खौफज़दा करके भी समझाया। दावत के अंदर प्यार भी है और बुरे अंजाम से खौफज़दा करना भी है, ठीक है। और तलवार के ज़रिए पूरी फ़िज़ा को गर्द व गुबार से पाक साफ करके हक़ को समझने की निस्बत तमाम रुकावटों को दूर करके बग़ैर किसी ज़ोर और ज़बरदस्ती के इस्लाम को गले लगाने के तमाम मौक़े फ़राहम कर दिए। यानी कुदरत ने तमाम तबीयतों का ख्याल रखा, सिर्फ दावत व तबलीग से भी काम नहीं लिया, सिर्फ तलवार से भी काम नहीं लिया, जो जिसका काम था उससे वही काम लिया। दावत के ज़रिए प्यार से भी समझाया, दावत के ज़रिए बुरे अंजाम से खौफज़दा करके भी समझाया, और तलवार के ज़रिए पूरी फ़िज़ा को गर्द व गुबार से साफ़ करके हक़ को समझने की निस्बत तमाम रुकावटों को दूर करके बखुशी इस्लाम को गले लगाने के मौक़े फ़राहम करके भी समझाया। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। ऐसे में इस्लाम अखलाक से नहीं तलवार से फैला, कितना गलत है, और ऐसे में तलवार नहीं अखलाक से फैला, ये भी कितना गलत है। खुद ही आप देख लें, ठीक है ना। तलवार का अपना किरदार है और अखलाक का अपना किरदार है। सुनते जाइए, बात मज़ीद खुलती निखरती और सुथरती चली जाएगी।